on, don't waste points for it, please. Come on. कितनी परेशान रही है हमारी डब्बू पिछले कुछ दिनों में, इतनी कि वो असीम के रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकती। देखिए हम तो कुछ दबाव नहीं डाल रहे उस पर, तो कम से कम पार्टी करने का मौका देकर उससे शादी के लिए हाँ तो करवा सकते हैं। वाह ममता जी। अड्डा साहब, आपको नहीं पता कि आपको वो बंगला दिलाने के लिए मैं और मेरा भाई असीम क्या गेम खेल रहे हैं। वैसे आपकी बहन को देख के लगता नहीं है कि वो किसी भी चीज के लिए ट्रेंड है। तो रियली? तो फिर ठीक है, आप तो बहुत सुपर्ब डांसर हो ना। मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो स्टेप्स मैच करके दिखा दो मेरी बहन के साथ, क्या सच है क्या झूठ तब सामने आ जाएगा। तूने कांधे पे सर झुकाया जब, जैसे दरगाह पे बांधे धागे तब, बिना मांगे ही मिल गया है सब, मेहरबान। मलाएगा क्या? चलो डिलन द विलन, देख लिया आपने मेरी बहन कितनी अच्छी डांसर है। First of all, I like this name, Dylan the Villain. And secondly, Miss Wrestler, अगर पार्टनर अच्छा हो, तो डांस अपने आप अच्छा हो ही जाता है। I'm just joking. तुम एक बहुत अच्छी पार्टनर हो और तुमने बहुत अच्छा डांस किया, मेरी उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा। और एक और बात, तुमने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। उम्मीद पे खरे तो बहुत लोग उतर सकते हैं, मजा तो उम्मीद से ज्यादा होने में है। दिल्स, अब चले यहाँ से? Yeah, sure, let's go, श्वेता। Bye, देवजानी। तेरा बॉस तो एकदम डूड ऑन टोस्ट है यार। तू तो वैसे बिल्कुल भी नहीं जैसा तू उसे बोलती है, खड़ूस और सड़ू। हाँ, मुझे अभी याद आया, मुझे डिलन सर से कुछ काम था। तू लॉबी में मेरा इंतजार कर और हमारे टैक्सी बुला, ओके? ठीक है। दिल तो कर रहा है कि उस डिलन का मुंह तोड़ दूं मैं। साला समझता क्या अपने आप को? और ये डब्बू की बच्ची कर क्या रही है? जब मैंने उससे पूछा कि मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी शाम को, तो कहती है मैं बिजी हूँ, मुझे घर जल्दी जाना है। घर जाना है या उस डिलन के साथ डांस कर रही है। नसीम, वही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि तू ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। तू ये तो नहीं सोच रहा कि डब्बू के पास तुझे छोड़ के कोई और ऑप्शन ही नहीं है, और यहाँ वो तुझे छोड़ के किसी और के साथ पब में नाच रही है। नसीम, ये बता अब तू क्या करेगा? बोल, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना तू? ये प्लान, क्या प्लान? फलाना ढिमकाना, तेरे प्लान डब्बू फॉलो करेगी। वो तो अपने ही प्लान बना रही है। असीम वो झूठ बोल रही है तुझसे। सब ठीक जा रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। ये डिलन का बच्चा जब से बीच में आया ना, पता नहीं कहां से आ गया सर। जब तक वो दंगों में एक साथ नहीं फंसे थे ना, वो बहुत नफरत करती थी उससे। फिर सब चेंज हो गया, काया पलट हो गई है। न तो उसके बारे में बुरा बोलती है, नहीं सुनना पसंद करती है। सीम, प्रॉब्लम समझ में आ गई है ना मेरे भाई? तो अभी इलाज ढूंढ। इलाज तो मैं अब करूंगा, और वो इलाज होगा परमानेंट। I don't believe it. तो तुम्हारी ऑफिस वाली लड़की ने पूरी शाम बर्बाद कर दी।
कौन श्वेता, इतना भी बुरा नहीं था। तुम्हें भूख लगी होगी, लेट्स गो हैव समथिंग टू ईट नाउ। दोस्तों चलो। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? वो गाड़ी धोने वाली मैडम सामने है। Yes, Miss देवजानी। What is the matter? तुम अपनी परफॉर्मेंस से इतनी खुश हो गई कि तुमने डिसाइड कर लिया कि आज मेरी गाड़ी के सामने आके खुदकुशी कर लोगी। यही चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? सर मैं सुबह से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप इतने बिजी हैं। कभी मीटिंग, कभी मॉम, कभी आपकी गर्लफ्रेंड। No, she is not my girlfriend. And busy तो हूँ, काम करता हूँ। Anyways, क्या बात है, बोलो। सर मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। वो मैंने तुम्हारी अंदर तारीफ की, इसीलिए थैंक यू। नो सर, सर क्योंकि आपने उन बेजुबान जानवरों को एक घर दिलाया। सर मैं जानती हूँ कि आपने अपने खर्चे पे उन सारे बेजुबान जानवरों को पशु प्रेम नाम के एनजीओ में रखवाया है। All right. लेकिन तुम्हें ये बात किसने बताई? सर मुझे चाहे किसी ने भी बताया, पर मैं आपको सच में थैंक यू कहना चाहती हूँ। सर आप सच में एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं आपको पता नहीं क्या क्या कहती रहती हूँ, कभी खड़ूस, कभी सड़ा हुआ। और आप, तुम्हारा और तुम्हारी बहनों का फेवरेट डिलन द विलन। तो वो एक्चुअली हम सब भावनाओं में बह जाते हैं। What? एक मिनट, भावनाओं में बह जाते क्या होता है? कुछ पता ना, बहुत ही स्लीजी लाइन है ये। सर पर सच में आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। All right, stop embarrassing me now. एक मिनट, तुम ये सब इसीलिए तो नहीं बोल रही हो कि मैं तुम्हें गाड़ी धोने के जॉब से आजाद कर दूंगा? Listen, वो तुम्हारा मेन जॉब है। न्यूज़ रीडिंग तो ऐसे ही साइड में चलता रहेगा। I think we should start on a fresh note. सारे पुराने गिले शिकवे भूल जाए? सारे तो नहीं भूल सकते, लेकिन काफी कुछ भूल जाते। चलो। ड्राइवर हॉर्न बजाओ। ठीक है देवजानी, तो चलता हूँ मैं। श्योर सर, कल सुबह मुझे भी ऑफिस पहुंचना है, मैं चलती हूँ। एक मिनट, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? तुम घर कैसे जाओगी? सर मेरी सिस्टर चंद्रलेखा वो लॉबी में हमारी टैक्सी बुला रही है। हाँ, तो काफी देर हो गई ना, टैक्सी मिले ना मिले। एक काम करो, तुम चंद्रलेखा को बाहर बुलाओ, मैं तुम दोनों को घर छोड़ता हूँ। What? सर वो It's an order. ओके, जिस बार नहीं रुका हूँ। हाँ। तुम यहाँ? क्या बात है, ये रिएक्शन तो मेरा होना चाहिए। तुम्हें आज घर जल्दी जाना था ना, इसीलिए मुझे कॉफी के लिए मना कर दिया। और वैसे तुम यहाँ क्या कर रही? वो चंडी है ना, वो अपने इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई थी, तो इसलिए उसको आना था सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ ही आना था तो मुझे बोल देती, कॉफी की जगह मैं तुम्हें अब ले आता। देवजानी, तुम्हारी बहन से बात हो गई? चले? इट्स ओके डिलन, थैंक यू वेरी मच। देवजानी और चंडी को मैं ड्रॉप कर दूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। यस देवजानी, तुम बोलो।
सर हम असीम के साथ घर चले जाएंगे। All right, Devshani. You take care. Good night. चलो बैठो, तुम्हारी मॉम वेट कर रही हूँ। ओके, गुड नाइट चंडी, गुड नाइट ईशु, मैं सो रही हूँ। ओके ओ हेलो, तू ऐसे कैसे सो सकती है? हाँ, पहले ये बता वो सब क्या था? क्या? तेरे बॉस के साथ केमिस्ट्री, जो फिजिक्स और बायोलॉजी को भी पीछे छोड़ रही थी। ये किस लैंग्वेज में बात कर रही है चंडी? तू तो बड़ा बोलती थी कि तेरे बॉस के साथ बिल्कुल नहीं पड़ती, पर डांस फ्लोर पे तो कुछ और ही दिख रहा था। प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके डांस फ्लोर, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? लिसन प्लीज। हाँ चंडी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बस ऐसे ही बोल रही है। और वैसे भी सब इसकी गलती है, इसको ही जाना था सेलिब्रेट करने के लिए, है ना? अच्छा, वो पब का आइडिया मैंने दिया था, तूने दिया था? हाँ, और तुझे पहले से पता था ना कि डिलन वहां आने वाला है? प्लीज हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके डिलन था वहाँ? हाँ ईशु, एक मैं बदनसीब, इसको एक भी नहीं मिल रहा, और एक ये डब्बू, इसके पास दो ऑप्शंस हैं। एक इसका बॉस, जिसने इतना रोमांटिक डांस किया इसके साथ आज, और एक वो असीम, जो पता नहीं कहाँ हवा से प्रकट हो गया इसको घर ड्रॉप करने के लिए। लिसन, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, यू नो, इत्तेफाक। अच्छा ठीक है, पर तुम लोग तो सीधे एंडिंग पे पहुंच गए। मुझे सब कुछ स्टार्ट से सुनना है। हाँ, स्टार्ट से सुन। देख, एक खुशनुमा रात, एक हसीन लड़की यानी डब्बू एक पब पहुंची, और उसके साथ उसकी एक सुपर हसीन बहन भी थी यानी मैं, और फिर वहां आता है डिलन, और सारा क्लब बस उन दोनों को ही देखता है। तो उन्होंने इतना रोमांटिक डांस किया कि बस सब लोग उन्हीं को देख रहे थे। ये क्या हो रहा है? मुझे कल का इंतजार ही नहीं हो रहा। मन कर रहा है जल्दी से सुबह हो और मैं ऑफिस पहुंच जाऊं उनसे मिलने। उम्मीद पे खरे तो बहुत लोग उतर सकते हैं, मजा तो उम्मीद से ज्यादा होने में है। पागल लड़की। भौजी, प्रसादी लीजिए। अच्छा, ये लीजिए जेठ जी, संकट मोचन जी का प्रसाद है। पूसा रोड वाले सच कहते हैं, बड़ी फिक्र लगी रहती है हमें आप सबकी। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। कैरी बोना पापा जी। खुश रहो बेटा। जीते रहिए। विकी जी, खुश रहो। विकी जी, बिन्नी, क्या बात है? तुम लोग इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। वो क्या है कि कुछ जरूरी बात करनी थी, तो लगा फोन पर क्या करेंगे, आमने सामने। कहीं ज्यादा जल्दी तो नहीं आ गए हम? कैसी बात कर रहे हैं आप दामाद जी? क्या जल्दी और क्या देर, आप ही का घर है। आइए ना, बैठिए। बैठिए बैठिए। बैठो बैठो। माँ, डब्बू ने अब तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया? बैठो बैठो। माँ, डब्बू ने अब तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया?
किस बारे में? डब्बू और असीम के रिश्ते के बारे में। अरे इसमें जवाब क्या देना? असीम से अच्छा लड़का चिराग लेके ढूंढेगी ना तो भी नहीं मिलेगा डब्बू को। हाँ देखिए ना चाची, डब्बू इतना वक्त ले रही है जवाब देने में। वो तो अच्छा है कि विक्की जी इतने सपोर्टिव हैं, समझते हैं, लेकिन बाकियों को, उनको मैं क्या जवाब दूं? अरे 1 हफ्ता हो गया इस बात को, पर डब्बू हाँ क्यों नहीं बोल रही है माँ? अरे एक ही ऑफिस में दोनों काम करते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, पर शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं मम्मी जी, ऐसा है, मेरी बात को गलत मत लीजिएगा। वो क्या हुआ कि कल जो है ना, अपना असीम ने डब्बू से कहा कि कॉफी पे चलते हैं, तो डब्बू ने मना कर दिया, बोली कि बिजी है। फिर शाम को डब्बू और अपना चंडी ये दोनों पब के बाहर, तो असीम ने देख लिया होगा, वो कहीं जा रहा था वहां से। अब क्या है, असीम जो है ना ये बातें बोलता तो नहीं है, पर थोड़ी बुरी लगती है ये बात। हाँ 100% बुरी लगी होगी जमाई बाबू। सच कहते हैं असीम का तो दिल जल गया होगा। जला तो वो डब्बू को डायलन के साथ देखकर। बाय गॉड माँ, आप एक बात बताइए, ऐसे तो डब्बू कहती है ना कि उसको वक्त लगेगा, टाइम चाहिए, और दूसरी तरफ अगर असीम उसे कहता है कि कॉफी के लिए चलो, तो उसके लिए भी वो राजी नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ अगर वो मिलेगी नहीं, बात नहीं करेगी, तो समझेगी कैसे कि असीम उसके लिए एकदम परफेक्ट है? मम्मी जी मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर नहीं हाँ है तो मना कर दीजिए। नहीं वो क्या है कि हम समझ जाएंगे। क्या है ना मम्मी जी कि असीम मेरा छोटा भाई है, अब उसका चेहरा उदास होता है ना तो दिल दुखता है मेरा। हाय सच कहते हैं, राम लखन हो दोनों। और मम्मी जी क्या है ना कि अपना मेरे मम्मी डैडी वो लोग भी सोच रहे हैं, क्या बात है लड़की जो है वो हमारे लड़के को हाँ बोल ही नहीं रही, तो थोड़ा ना अपसेट हो रहा है माहौल घर का भी। छोटा मुंह बड़ी बात भौजी। सच कहते हैं डब्बू को तो अपना मन बना लेना चाहिए, इस तरह से रिश्ते को लटका के नहीं रखना चाहिए। हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि डब्बू को कोई और पसंद आ गया? कुछ भी मत बोलो भूदेवी। है, हम कुछ कहाँ बोल रहे हैं, वो तो हमारे मन में जो आया वो हमने बोल लिया। व्हाट? पहली बार तुझे इतना वक्त लेके तैयार होते हुए देख रही हूँ, कुछ तो बात है। अच्छा पहले तो खुद ही मुझसे कहती थी कि वक्त लेकर तैयार हुआ कर, और आज हो रही हूँ तो ऐसा बोल रही। अरे पर बार बार कुछ नहीं, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए, मैं जा रही हूँ, बाय। पापा जी मेरा यकीन मानिए कि असीम को लेकर मैं इतना फिक्रमंद हूँ, शायद इसीलिए मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, वरना मैं तो ये बातें करना ही नहीं चाहता था आपसे। आप दोनों समझ रहे हैं ना, मतलब आपकी फिक्र वाजिब है विकी जी। जवाब जो भी हो डब्बू को जवाब दे देना चाहिए। जवाब? कैसा जवाब? ये डब्बू, असीम का जवाब, और किसका जवाब?
बेटा, सब लोग तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जवाब जो भी हो, हाँ में हो या ना में हो, लेकिन उन्हें जवाब मिल जाना चाहिए। हाँ डब्बू, तुमने वैसे भी बहुत टाइम ले लिया है असीम को जवाब देने में। पर माँ, पर क्या? आखिर और कितना लटका के रखेगी असीम को? आखिर फैसला तो तुझे लेना है ना। तू चिंता मत कर बिन्नी, आज शाम तक हम विकी जी को डब्बू का जवाब बता देंगे।